अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए मूली का पराठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। जिसके लिए मैंने ये आटा गूंद के रखा था थोड़ा सा। ये मैंने एक मूली ली है, जिसको मैंने कद्दूकश करके रख लिया। यहाँ मैंने 1 चम्मच प्याज का चॉप करके रखा है, 1 चम्मच मैंने नमक के लिए, 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च के लिए और 1 ही चम्मच मेरे पास धनिया की है। ये मेरे पास पराठे पे लगाने के लिए घी। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैं आटे के पेड़े बना के रख लूँगी। ये देखें, इस साइज़ के मैंने बनाए हैं। आप जितना बड़ा पराठा बनाना चाहती हूँ उतने बड़े आटे के पेड़े बना सकती हैं। मैंने तो यहाँ इसी साइज़ के बनाए हैं। यहाँ मैंने 4 अदद पेड़े बना के रख लिए, जिनको मैं साइड पे कर दूँगी। मूलियों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ मेरे पास जो मूलियाँ थी वो मैंने बाउल के अंदर डाल दी। याद रखें, इनका पानी अच्छे से निचोड़ना है। फिर जब पराठे के अंदर इसका पानी आ जाता है तो पराठा हमारा टूट जाता है, इसलिए इसको अच्छे से इसका पानी निकाल के डालें। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अब नमक अपने हिसाब का डाला करें। इसमें मैं और कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी। ये मेरे पास प्याज था, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपने डालना चाहते हैं तो डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्याज ज़रूर डालें जिस तरह मैंने डाला। ये मेरे पास हरी मिर्चें, अगर मेरे पास हरी मिर्चें कम होती तो मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी हरी मिर्चें डालें। और मिर्च और नमक हमेशा याद रखें, ये अपने ही हिसाब का डाला करें। या मैंने ये सारी मिर्च इसके अंदर डाल दी, जो मेरे पास 1 चम्मच थी। आप नमक मिर्च चेक करके डाल लिया करें, अगर आपको कम लगे तो और डाल लिया करें। ये मेरे पास सब्ज़ धनिया, वो भी मैंने इसको अंदर डाल दिया। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से। यहाँ मैंने अच्छे से ये मूलियाँ मिक्स करके रख ली हैं। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। जो मैंने आपके रखे थे उसकी मैं छोटी सी रोटी बना लूँगी। यहाँ आपको अगर हाथ पे लगानी आती है तो बना ले, अगर नहीं आती तो मैं आपको इस तरह बनाती हूँ, प्लेट की मदद से बना लिया करें। यहाँ मैं रोटी को इस तरह छोटी सी बना के प्लेट के अंदर रख दूँगी। ये देखिए, मैंने इस साइज की एक रोटी बना ली। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी इस तरह मूलियाँ। माशाल्लाह से ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। आप मेरी छोटी छोटी रेसिपियों को जरूर ट्राई किया करें, बहुत मज़े की होती है। मैं छोटी छोटी आपके लिए इसलिए लेके आती हूँ कि जल्दी बन जाती है, एक तो आपका टाइम बच जाता है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ये देखें, मैंने इस तरह इसके अंदर मूलियाँ लगा दी। इसी तरह मैं दूसरी रोटी बना के इसके ऊपर रख दूंगी। ये देखिए, मैंने इसी तरह दूसरी रोटी भी बना के इसके ऊपर रख दी है। अब इसको मैं साइडों से अच्छे से इस तरह दबा दूंगी, ताकि ये दोनों साइडें आपस में चिपक जाएं, हमारी मूलियाँ बाहर ना आए। ये देखिए, माशाल्लाह से कुछ मेरी बहनों को हाथ से रोटी नहीं बनानी आती, मैं उनके लिए इस तरह प्लेट की मदद ले रही हूँ, ताकि आपका पराठा बहुत मज़े का बने और बहुत ही अच्छा बने। ये देखिए, अब इतनी बड़ी हो गई है, मैं इसको हाथ की मदद से और बढ़ा लूंगी। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। घी मैंने पराठे पे घी इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो देसी घी लगा लें, चाहे तो आप ऑयल इस्तेमाल करें। अब मैं पराठे को इसके ऊपर आहिस्ता से तवे के ऊपर डाल दिया। ये देखिए, तवा हमारा गर्म था, पराठा हमारा पकना स्टार्ट हो गया। मैं चेक करती हूँ, इसको आहिस्ता से दूसरी साइड दे दूंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से एक साइड से बहुत अच्छा पक चुका है। अब मैंने इसको दूसरी साइड दे दी है। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने इसको ये साइड दे दी है, बहुत अच्छा बन चुका है। मैं इसके ऊपर घी लगा लूंगी। याद रखिए, चूल्हे को आपने तकरीबन मीडियम आंच पे ही रखना है, इसलिए कि अगर हम ज्यादा ही तेज आंच करेंगे तो हमारा पराठा जल जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया, इसको मैं दोनों साइडों से अच्छे से पका लूंगी। हमारा एकदम से तैयार हो चुका है, मैंने दोनों साइडों से अच्छे से पका लिया। अब मैं इसको प्लेट के अंदर रख के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह मैं अपने बाकी के पराठे बना लूंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत अच्छा बना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बना है। अभी गर्म है इसलिए मेरा हाथ नहीं लग रहा। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, ये इस तरह पराठे बनाया करें, बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहे तो दोपहर में खाएं, चाहे तो सुबह के नाश्ते में खाएं। ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको ट्राई जरूर करना। और अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।